उस समय गांव की मोदियाइन अपने उधार का तकाजा करने बैठी थी। उधार न मिलता देख वह बड़ी बहू को खरी खोटी सुनाने लगी। उसके जाने पर बड़ी बहू ने अपना हृदय स्पर्शी संदेश हरगोविंद को सुनाकर उसे मायके में जाकर सुनाने का अनुरोध करने लगी। उन्होंने कहा, माँ से कहना मैं भाई भाभीयों की नौकरी करके पेट पाल लूँगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूँगी, लेकिन अब यहाँ नहीं, अब नहीं रह सकूँगी। कहना यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएंगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, किस लिए, किसके लिए। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, जिसे देख हरगोविंद को बड़ा दुख हुआ। वह परिवार के दूसरे सदस्यों की निर्दयता पर विचार करने लगा। बड़ी बहू ने आंचल से 5 रुपये का पुराना नोट निकालकर संवदिया को राह खर्च देना चाहा, पर हरगोविंद ने नहीं लिया। हरगोविंद अत्यंत दुखी मन से थाना बिहमपुर के लिए निकल पड़ा। उसने अपने पास रखे पैसों से बिहमपुर के लिए टिकट लिया और डाक गाड़ी में जा बैठा। वह बड़ी बहू के संवादों को ज्यों का त्यों याद करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहू का करुणा भरा चेहरा घूम रहा था। उनकी दीनहीन दशा को याद कर वह अत्यंत दुखी हो रहा था। कटिहार पहुंचकर उसने बिहमपुर जाने वाली गाड़ी पकड़ी। इस बार उसे गाड़ी पकड़ने से परेशानी न हुई, क्योंकि स्टेशन पर लगे भोंपू से घोषणा जो की जा रही थी, वरना कितनी बार तो उसकी गाड़ी इसी चक्कर में छूट गई थी। स्टेशन पहुंचकर हरगोविंद दुखी हो गया। उसे यह चिंता थी कि वह किस मुंह से बड़ी बहू का संदेश उनके मायके में सुनाएगा। यही सोचकर उसको गांव के लोग पहचानते थे। वे कहने लगे, जलालगढ़ का संवदिया आया है। वह घर गया और सबसे पहले बहू के बड़े भाई से मिला। उन्होंने अपनी दीदी का हालचाल पूछा। घर पहुंचकर हरगोविंद ने बड़ी बहू की माताजी को अभिवादन किया। उनके हालचाल पूछने पर हरगोविंद ने सब कुशल बताया। उसने अपने आने के बारे में बहाना बनाते हुए कहा कि वह कल सिरसिया गांव आया था और आज आप लोगों के दर्शन के लिए चला आया। जब माताजी ने अपनी बेटी का हालचाल पूछा तो हरगोविंद उनके वेदना भरे संदेश छिपा गया। उनकी दयनीय दशा को वह किस मुंह से कही। अतः झूठ बोलते हुए बताया कि बड़ी बहुरिया दशहरा के समय छुट्टी होने पर गंगा जी के मेले में आकर गंगा जी के
मेले में आकर माँ तथा अन्य लोगों से भेंट कर जाएंगी। कोई संवाद न पाकर दुखी माँ ने कहा, मैं तो बबुआ से अपनी दीदी को लिवा लाने के लिए कह रही थी, अब उसका वहाँ रह ही क्या गया है। उसकी खोज खबर कोई नहीं लेता। मेरी बेटी अब वहाँ अकेली है। हरगोविंद ने उन्हें सांत्वना देने के भाव में कहा, नहीं माँ जी, गांव में ज़मीन जायदाद बहुत है, टूटने के बाद भी आखिर है तो बड़ी हवेली ही। बड़ी बहुरिया हमारे गांव की लक्ष्मी है। यूँ भी देवर लोग हर बार उन्हें शहर ले जाने की जिद करते हैं। बूढ़ी माँ ने उसे अपने हाथों में जलपान दिया। जलपान करते समय बड़ी बहुरिया का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। रात को भोजन के समय फिर बड़ी बहुरिया का भूखा प्यासा चेहरा उसके सामने आ गया। कई तरह के व्यंजन होने के बाद भी खा न सका। रात को उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सोचने लगा कि वह क्या करने आया था और वह क्या कर बैठा। उसने झूठ क्यों बोला। उसने फैसला किया कि प्रातः उठकर माँ जी को सही संवाद सुना देगा। उसे रात भर नींद न आई। वह सुबह उठा और जी कड़ा करके संवाद सुनाने बूढ़ी माता के पास जा बैठा, परंतु वह संवाद न सुना सका। माँ जी के पूछने पर उसने बताया कि वह इसी गाड़ी से वापस जाना चाहता है। कई दिन हो गए। दशहरा में बड़ी बहुरिया के साथ 15 दिन के लिए आ जाएगा। चलते समय बूढ़ी माँ ने चूड़ा की पोटली दी तथा बड़ी बहू के भाई ने औपचारिकतावश पूछा, क्यों भाई, राह खर्च तो है। हरगोविंद ने पैसे न होने पर भी कहा, भैया जी, आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं है।